So hello everyone, myself Karthike, and today's session we will discuss how to derive the three equation of rotational motion under constant angular acceleration. So पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो हमारा थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है उसे इंटीग्रेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट किया जाता है। तो इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। सो चलिए अपना मोशन का फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसीडर ए rigid body rotating about a fixed axis with constant angular acceleration। तो अभी हमने आपको बताया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको किससे डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग अल्फा से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा यानी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a=dv/dt। तो इसके जगह पे ए की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डी, और यहाँ पे v के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, v यानी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह पे आएगा ओमेगा। तो ये जो आपका ओमेगा है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ओमेगा अपॉन डी टी, यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी ओमेगा इजकल टू अल्फा डॉट डी टी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका लिमिटेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे टी इजकल टू 0, ओमेगा इजकल टू ओमेगा नॉट, टी इजकल टू टाइम टी, ओमेगा इजकल टू ओमेगा। सो इस लिमिटेशन को पुट करेंगे और इसको डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हम लोग डी ओमेगा इक्वल्स अल्फा डॉट डी टी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट में आपका ओमेगा है। तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट ये ऊपर वाला जो है ये नीचे आएगा ओमेगा नॉट, यहाँ पे जो नीचे ओमेगा है ये ऊपर आएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में टी है तो टाइम टी, तो सबसे पहले 0 टू टी। अब हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा को ओमेगा फ्रॉम वेयर टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा इक्वल्स, यहाँ पे देखिए अल्फा है तो अल्फा है और मल्टीप्लाई डॉट में मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आ जाएगा डी टी फ्रॉम वेयर 0 टू टी। फिर यहाँ पे आएगा ओमेगा माइनस, तो जो लोअर लिमिट होगा उससे माइनस करेंगे इक्वल्स अल्फा टी फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी। यहाँ पे आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स, यहाँ पे आ गया अल्फा। यहाँ पे देखिए टी है, टी माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे आएगा आपका ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल्स अल्फा इंटू टी। अब इसे हम लोग अरेंज करेंगे तो आएगा ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सो नेक्स्ट इक्वेशन है डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी of a rigid body at any
इंस्टेंट टाइम टी। सो बाय दिस स्टेटमेंट वी राइट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डेरिवेशन था सेकेंड इक्वेशन का, तो वो क्या था, सबसे पहले v इक्वल्स डी एस बाई डी टी था। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो v है, v को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग ओमेगा से कर रहे हैं। और यहाँ पे जो s है, s को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, s को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। तो यहाँ पे v के जगह पे क्या आएगा, v के जगह पे आएगा आपका ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी थीटा इक्वल्स ओमेगा डॉट डी टी। तो यहाँ पे ओमेगा का बाय द फर्स्ट इक्वेशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पे डी थीटा इक्वल्स, यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, इसे ब्रैकेट में डी टी। अब एक बार जो ये ओमेगा नॉट है इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये अल्फ़ा टी से मल्टीप्लाई डी टी होगा। तो इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, डी थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फ़ा टी डॉट डी टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका लिमिटेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे टाइम टी इक्वल्स 0 एंड ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट, टाइम टी इक्वल्स टी एंड ओमेगा इक्वल्स ओमेगा। फिर आएगा थीटा इक्वल्स 0 एंड थीटा इक्वल्स थीटा। तो ये तीन लिमिटेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या है, आपका थीटा है। तो थीटा है यहाँ पे 0 टू थीटा, 0 टू थीटा। यहाँ पे लास्ट में क्या है, टाइम टी है। तो टाइम टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू टी, 0 टू टी एंड हियर लास्ट टाइम टी 0 टू टी, 0 टू टी। तो यहाँ पे आएगा आपका थीटा 0 फ्रॉम वेयर टू 0 टू थीटा इक्वल, यहाँ पे जो आपका ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट आपका बाहर आ जाएगा, ये यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाएगा ओमेगा नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी टी फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी प्लस यहाँ पे अल्फ़ा टी है और यहाँ पे डी टी है। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर टी है और यहाँ पे टी है तो ये आपका टी स्क्वायर बाई 2 में आ जाता है, यानी जो इस यहाँ पे नंबर होता है वो नीचे आके डिवाइड भी करता है उसको। तो यहाँ जो अल्फ़ा है ये बाहर आ जाएगा, तो अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में, ये टी और ये टी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा थीटा माइनस 0 इक्वल्स ओमेगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा टी आएगा, उसके बाद से फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी प्लस यहाँ पे आ गया अल्फ़ा। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस करेंगे किससे, लोअर लिमिट से, 0 का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे आ गया थीटा, माइनस करेंगे थीटा माइनस 0 तो आ जाएगा आपका थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट, यहाँ पे माइनस करेंगे टी माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्फ़ा। तो आप यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 और 0 स्क्वायर बाई 2 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा टी स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट आप लिखेंगे थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट, यहाँ पे टी माइनस 0, तो टी माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, आपका आएगा टी प्लस यहाँ पे देखिए अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा टी स्क्वायर बाई 2, तो यहीं कहीं पे यहाँ पे हाफ छिपा हुआ है तो 1/2 इसको कर लेते हैं, उसके बाद से अल्फ़ा टी स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन डेरिवेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं अल्फ़ा से, में बी एक्सप्रेस
एस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए जो फार्मूला हमने आपको बताया था वो क्या था, ए इक्वल्स डी वी बाई डी टी मल्टीप्लाई डी एस बाई डी एस। तो सेम इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग ये वाला भी इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले जो ए है, ए को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, अल्फा से। अल्फा इक्वल्स यहाँ पे आ गया डी वी, तो डी वी यहाँ पे वी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो यहाँ पे आएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी मल्टीप्लाई में यहाँ पे है डी एस। तो डी एस यहाँ पे एस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एस को हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। तो यहाँ पे आ गया डी थीटा अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखेगा डी थीटा अपॉन डी टी का। तो ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या है, ये आपका है ओमेगा। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आएगा, अल्फा इक्वल्स यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा अल्फ़ा डॉट डी टी इक्वल्स ओमेगा डॉट डी ओमेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका लिमिटेशन लिखते हैं। तो इसका लिमिटेशन है एट टाइम टी इक्वल्स 0, थीटा इक्वल्स 0 एंड ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट। यहाँ पे व्हेन टाइम टी इक्वल्स टी, व्हेन थीटा इक्वल्स थीटा एंड ओमेगा इक्वल्स ओमेगा। तो अब हम लोग इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका आ रहा है टी यानी टाइम। तो टाइम फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा नॉट फ्रॉम ओमेगा। अब हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे फ्रॉम डी टी, फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी इक्वल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है आपका ओमेगा, ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है। तो यहाँ पे ये ओमेगा और डॉट ये ओमेगा, तो ये दोनों ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो हमने आपको बताया था, जैसे कि पिछले इक्वेशन में हमने बताया था टी स्क्वायर बाई 2, यानी ये जो स्क्वायर है ये 2 आके नीचे डिवाइड भी करता है। तो सेम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम वेयर टू ओमेगा नॉट टू ओमेगा। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम लोग इसका अल्फ़ा, यहाँ पे देखिए टी फ्रॉम 0 टू टी इक्वल्स। तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा टी फ्रॉम वेयर टू 0 टू टी इक्वल्स। यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई 2 सेम हियर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे जो लोअर लिमिट है इसे माइनस करेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम लोग करेंगे अल्फ़ा, यहाँ पे टी माइनस लोअर लिमिट 0 इक्वल्स, यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ओमेगा स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 दोनों का कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा टी, ये टी माइनस 0 तो टी आ जाएगा इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फ़ा टी इक्वल्स ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन भी प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड।